नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। जयपुर में स्थित अनुसूचित जाति समाज के राजस्थान की सर्वोच्च संस्था डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव दिनांक 13/11/2022 को होने जा रहे हैं। अध्यक्ष पद प्रत्याशी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा आईपीएस, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी बनवारी लाल बैरवा रेलवे, महासचिव पद प्रत्याशी गणपत लाल वर्मा दूरदर्शन, कोषाध्यक्ष पद प्रत्याशी दयानंद सकरवाल आज जयपुर जिले के मनोहरपुर 9 बजे, शाहपुरा 9:30 बजे, जिला सीकर जिले के अजीतगढ़ 10:30 बजे, नीमका थाना मिलन गार्डन 11:30 बजे, खंडेला 2 बजे, श्री माधोपुर अंबेडकर पार्क 2:45 पर, पलसाना बाईपास रोड सीकर 4:45 पर, लक्ष्मणगढ़ 6:30 बजे, फतेहपुर 7:15 सहित अनेकों गांवों में अनुसूचित जाति समाज एवं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के मतदाताओं से वोट देने की अपील की। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा आईपीएस के पैनल का धुआंधार दर्शन, गांव का तूफानी जनसंपर्क, गांव-गांव में भव्य स्वागत कर जीत का आशीर्वाद दिया। बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लेकर मेहरड़ा के पैनल को भारी मतों से विजय बनाने का भरोसा दिया। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा के पैनल की टीम ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर मतदाताओं से रूबरू होकर अपने पैनल के लिए वोट मांगे। सभी मतदाताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया और जीत का आशीर्वाद देकर विजय श्री दिलवाने के लिए आश्वस्त किया। सतवीर सिंह आरजी, सेवानिवृत्त मनीष देवंदा, प्रदेश अध्यक्ष बलाई मेघवंशी महासभा, सूरज हनुमान भाटी, मुकेश कुमार रैगर, राष्ट्रीय प्रवक्ता रैगर समाज सहित अनेक लोग मौजूद थे। क्योंकि ये शेखावाटी के जो जिले हैं ना, इनको बहुत एक्टिव माना जाता है, लेकिन एक्टिव कब माना जाएगा जब मतपेटियों से अपने वोट ज्यादा निकलेंगे, तभी तो हम एक्टिव कहलाएंगे। इसलिए उन चीजों का ध्यान रखना है। उनके साथ साथ में डॉक्टर मेहरड़ा साहब जो है, इनकी सेवाएं, इनके परिवार की सेवाएं, इनके पिताजी की सेवाएं मेरे ख्याल से शेखावाटी का हर बंदा जानता है। मैं झुंझुनू जिले में मैं पोस्टिंग रही है मेरी, हनुमानगढ़ जिले में मेरी पोस्टिंग रही है। हनुमानगढ़ जिले में डीएल मेहरड़ा साहब की वो जो एक महापुरुषों के बारे में किंवदंतियां चलती है ना, वैसे किंवदंतियां चलती है। एक मलबे है और गरीब लोग थे जिनके पास कोई कुछ भी नहीं था, उनको नहरी क्षेत्र में मदद दिला दी उन्होंने, और एक को नहीं हजारों को। जो आज वेल टू डू है, सेठ है आज। उसी प्रकार से मैं 1999 में मेरी पोस्टिंग हुई थी गंगानगर। उस समय साहब वहाँ ऑलरेडी एसपी पोस्टेड थे। तब से लेकर के आज तक मैं डॉक्टर मेहरड़ा जी के संपर्क में रहा हूँ। ये इनकी पोस्टिंग कहीं भी रही हो, पदस्थापन कहीं रहा हो, और किसी भी स्तर पर पदस्थापन रहा हो, पूरे राजस्थान में इनसे है वो मिलते जुलते रहे, इनकी सेवाएं समाज के लिए लेते रहे। हमें मुद्दे होते हैं जिनको सामाजिक संगठन जो विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जैसी संस्था उठाती हैं, जो कई मुद्दे अलग अलग जातियों से संबंधित होते हैं, तो लेकिन इस तरह की जो संस्था है, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पूरे स्टेट की, उसमें जो भी आप मुद्दे हमारे तक लाएंगे, हम आप सबको साथ लेके चलेंगे। और मेरे पैनल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं श्री DL बैरवा साहब। ये रेलवे यूनियन के SC/ST एम्प्लॉयज़ के अध्यक्ष काफ़ी लंबे समय से रहे, और इनके यूनियन में 3.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं इनके सदस्य, और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो रेल का इंजन है। इन्हीं के पैनल में इन्हीं के नाम के दूसरे, इन्हीं के विपक्ष में एक दूसरे भी बनवारी लाल बैरवा जी खड़े हुए हैं। आपको रेल इंजन ध्यान रखना है इनका। हमारे पैनल का चुनाव चिन्ह है रेल इंजन। महासचिव पद के लिए श्री गणपत लाल वर्मा जी, जिनको GL वर्मा जी हम कहते हैं, लेकिन मतपत्र में इनका नाम है GL गणपत लाल वर्मा जी। जितने भी ताले वहाँ लगे हुए हैं वो अब ये खोलेंगे। इनका चुनाव चिन्ह है ताला और चाबी। तो ये ना केवल वहाँ के ताले खोलेंगे बल्कि लोगों के दिमाग के ताले भी खोलेंगे। हमारे कोषाध्यक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो है
दयानंद सक्करवाल जी, ये ओरिएंटल इंश्योरेंस में बहुत बड़े अधिकारी हैं और अभी गुजरात के प्रभारी हैं उस विभाग में। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है। साइकिल एक ऐसा वाहन है जिस पे आप सबको साथ लेके चल सकते हैं। तो ये मैसेज हम देना चाहते हैं। छतरी के नीचे जो मेरा चुनाव चिन्ह है, हम सबको एक साथ लाना चाहते हैं। हमारी जितनी भी जातियां हैं अनुसूचित जाति की, उन सबको एक साथ लेके आना चाहते हैं। हमारे महासचिव के जो उम्मीदवार हैं गणपत लाल वर्मा जी, उनका है ताला चाबी, सारे ताले खुलेंगे चाबी से। और हमारे कोषाध्यक्ष के हैं दयानंद सक्करवाल जी, ये ओरिएंटल इंश्योरेंस में गुजरात के जनरल मैनेजर, सबसे बड़े अधिकारी ओरिएंटल इंश्योरेंस के गुजरात में हैं। और अभी 2-3 महीने बाद पूर्ण रूप से हमारे पास सेवा निवृत्ति के बाद हमारे काम में लग जाएंगे। अम्बेडकर संस्था शीर्ष संस्था है हमारी सभी जातियों की, सभी अनुसूचित जातियों की। तो हमारा एक मकसद है कि इन सब जातियों को एक छाते के नीचे लाना है। ये कुछ मुद्दे हैं जहां हमें समाज के व्यापक हित के लिए एक दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी, बड़ा दिल रखना पड़ेगा। और हमारा मकसद यही है इस चुनाव लड़ने का। चुनाव तो खैर लड़ना भी नहीं था, शुरू में निर्विरोध की बात हुई थी, लेकिन परिस्थितियां बदलती गई और ये आज परिस्थिति ऐसी आ गई। अब हम लोग पीछे भी नहीं हट सकते। चुनाव तो खैर अब लड़ना है। तो चुनाव लड़ना तो पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहे, आपके साथ जगह जगह जाकर अपील कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन ये मेहनत तभी फलीभूत होगी जब प्रत्येक व्यक्ति, आपके रिश्तेदार, आपके मित्रगण जाके मतदान पेटी में अपना वोट डालेंगे। और एक माहौल जो आने वाले 10-11 दिन में है, वो माहौल बनाने की हमारे पक्ष में, अगर आप हमारे पक्ष में हैं, और मैं जो पूरा विश्वास है आप हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं, तो एक माहौल बनाने की भी आवश्यकता है। आजकल एक परसेप्शन की लड़ाई भी होती है। परसेप्शन यानी धारणा। कई चीज़ों के बारे में हम धारणा बना लेते हैं, वो धारणा रहती है हमारे दिमाग में, चाहे फैक्ट्स कुछ और हो। हमारे तथ्य भी वही है, हमारे धारणा में वही है। हमारे तथ्यों में कोई कुछ नहीं छुपा है, आप सबके सामने हम खुली किताब है। तो हमारे बारे में जो आप धारणा बनाएंगे वो सही तथ्यों के आधार पे होगी, कोई झूठ पे आधारित तथ्य है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।